नमस्कार। दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे बिहार बोर्ड के साथियों 10वां के आज हम 10th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर का, जैसा कि देख रहे होंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का 5वां भाग है। 2-3 क्लास और होगा, फिर पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसका हम जो मेन पॉइंट होगा उसका हम समरी करके बता देंगे अलग से। तो पहले चैप्टर का क्लास होगा, फिर इसका क्वेश्चन आंसर का क्लास होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। पीछे पढ़े पिछले क्लास में मेजनी के बारे में, आज पढ़ेंगे काउंट काबूर के बारे में। इटली के एकीकरण में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे भारत के एकीकरण में बहुत सारे लोगों का योगदान था, वैसे ही इटली के एकीकरण में क्या है, एक लोगों का नहीं बहुत लोगों का योगदान था, तब इटली एक हुआ आज। तो देखिए इनका क्या योगदान रहा, ये सब महत्वपूर्ण पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में, मेजनी, काउंट काबूर, मेटरनिख को सबके बारे में। तो अच्छे से एक बार 2 बार रिवीजन कीजिएगा और आगे भी देखते चलिएगा और पीछे भी रिवीजन करते चलिएगा। काउंट काबूर के बारे में जानते हैं आज। काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। काबूर जो थे वो भी क्या थे, कूटनीति समझते होंगे, किस देश से कैसा रिश्ता रखना है, सरकार कैसे चलानी है, वो सब क्या कूटनीति में आता है। तो वो क्या था, इनको पता था। और क्या थे, राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी में देशभक्त थे, ये भी क्या थे, राष्ट्रभक्त थे। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानते थे। काबूर क्योंकि देख रहे थे ऑस्ट्रिया ही बार बार बाधा डाल रहा था इटली के एकीकरण में, हमला कर देता था, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये किसको सबसे बड़ा बाधा मानते थे इटली के एकीकरण में, ऑस्ट्रिया को। किसको मानते थे, ऑस्ट्रिया को बाधा। कौन, काउंट काबूर। अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस का साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। काउंट काबूर क्या किए, ऑस्ट्रिया से निपटने के लिए फ्रांस से दोस्ती कर लिए, कौन, काबूर। जरूरी भी था, नहीं तो इकाइनो एरा एकीकरण करने नहीं देता ऑस्ट्रिया इटली को। 1853-54 के क्रीमिया अभी भी है, मगर क्या किया, पहले यूक्रेन का पार्ट था, मगर 2014 में रूस क्या किया, क्रीमिया को अपने अधीन कर लिया है। युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। 1853 के 54 में क्या हुआ, क्रीमिया में एक लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस की ओर से युद्ध में काबूर क्या हो गया, बोला हम आपके साथ लड़ेंगे। जबकि क्या हुआ था, फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था कि आप आइए हमारे साथ लड़िए, क्योंकि इसका स्वार्थ था ना, फ्रांस का साथ चाहिए था ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काबूर को। इसलिए क्या है, अपना हित देखने के लिए क्या है, फ्रांस का साथ दे दिया क्रीमिया के युद्ध में 1853-54 में। कौन, काबूर। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। और क्या हुआ, जब ये फ्रांस को सहायता किया क्रीमिया के युद्ध जीतने में, तो इसको भी क्या है, लाभ मिला। अब आप किसी को दोस्त को सहायता कीजिएगा तो समय आने पर वो भी तो सहायता करेगा, तो लाभ होगा कि नहीं होगा आपको। तो वही हुआ, जब क्या हुआ, क्रीमिया युद्ध हुआ, तो ये फ्रांस का साथ बिना बुलाए साथ दिया युद्ध में, तो इसको भी आगे चल के फ्रांस मदद किया। आगे देखिए, युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस, फ्रांस की राजधानी को पेरिस कहते हैं, शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया। सार्डिनिया पीडमाउंट में भी जानते थे, ऑस्ट्रिया हमला करके उसको ले लिया था अपने कब्जे में, कठपुतली बैठा दिया था। तो क्या हुआ, जब युद्ध समाप्त हुआ तो फ्रांस में क्या हुआ, एक शांति सम्मेलन हुआ। जब युद्ध होता है ना, तो एक देश न्यूट्रल देश होता है, वहां पर क्या होता है, बैठक होता है, वहां पर दोनों देश जो युद्ध लड़ रहा है दोनों को बुलाया जाता है
तो उसमें से किसको किसको बुलाया गया था? ऑस्ट्रिया के साथ किसको बुलाया गया था? पीडमाउंट को भी बुलाया गया था। और भी बहुत, जैसे युद्ध जहां जहां पर जिस देश में झगड़ा होता बैठता था वहां पर और भी 4-5 देश को बुलाया जाता पंचायती करे ले। इससे काबूल की महत्ता बढ़ गई। जब ये फ्रांस का साथ दिया इटली का, ये आदमी एकीकरण के लिए, तो इसका महत्व क्या है और ऊपर लेवल पर बढ़ गया। इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इस सम्मेलन में जब ऑस्ट्रिया आया था तो ये भी गया था, काबूल भी, तो वहां पर क्या था, और भी देश के प्रतिनिधि थे। तो वहां पर क्या ये बोला कि ऑस्ट्रिया जो है हमारे देश में क्या है, जबरदस्ती का हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे अभी अमेरिका भारत में हस्तक्षेप कर रहा है कि नहीं। जब भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ था देखते हैं, अमेरिका नौटंकी करने लगा था कि नहीं करने लगा था, उधर से चीन सहायता करने लगा था, करा था ना। तो वैसे ही इटली के एकीकरण में क्या, ऑस्ट्रिया बार बार टांग अड़ा रहा था, दखल दे रहा था। तो क्या किया, यहाँ पर आवाज उठाया कि हमारे इटली के एकीकरण में काबूल बोला कि ऑस्ट्रिया क्या है, बेमतलब का दिमाग लगा रहा है यहाँ पर, इसको बंद करो। जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर चला गया। इससे क्या हुआ, पूरा यूरोप का ध्यान किधर चल गया, इटली की ओर, कि हाँ ये तो सही तो बोल रहा है। कहा तुम उसका देश के एक करे में बाधा बन रहा है ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया का सब विरोध हो गया होगा। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूल ने अपनी कूटनीति के, अभी नहीं बोले कूटनीतिज्ञ था, कौन देश को कैसे मैनेज करना इसको पता था। ऐसे थोड़ी विदेश नीति में एक बढ़िया आदमी को बैठाया जाता है। बल पर संपूर्ण यूरोप को क्या समस्या बना दिया। कूटनीति के बल पर क्या है, इटली के एकीकरण की समस्या क्या पूरे यूरोप की समस्या बना दिया कि नहीं ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रिया गलत कर रहा है इसके देश में, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इटली को एकीकरण होना चाहिए। कूटनीति के बल पर क्या है, सबको अपने साथ ले आया काबूल। देख रहे हैं ना कितना होशियार आदमी, इटली के समस्या को बना दिया यूरोप के समस्या बना दिया। ये कितना दिमाग था इसके पास। यही फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या हुआ था, बैठक हुआ, ऑस्ट्रिया को पीडमाउंट को भी बुलाया गया था। यहीं पर काबूल क्या किया, अपना पक्ष रखा, ऑस्ट्रिया को गलत साबित किया और यूरोप को क्या है बताया कि नहीं इटली का जो समस्या पूरे यूरोप का समस्या है। इतना दिमाग था इसके पास। आगे देखिए, काबूल ने नेपोलियन थ्री को भी से भी एक संधि की जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। उसके बाद काबूल ने किसके साथ संधि कर लिया, नेपोलियन थ्री से भी एक संधि किया। नेपोलियन थ्री, जिसे कैसे कोई फिल्म यहाँ पार्ट में चलता है, पार्ट 1, 2, 3, तो वैसे वहां जो राजा बनता था ने नेपोलियन है, तो उसका बेटा भी नेपोलियन, मगर वो 2 कहलाएगा, उसका बेटा 3 कहलाएगा, इस तरह से चलते रहता था। तो ये क्या था, नेपोलियन थ्री। तो क्या किया, काबूल ने नेपोलियन थ्री से संधि किया जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या है, पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया कि जब कभी भी क्या होगा, युद्ध होगा तो हम आपके साथ आएंगे युद्ध में, चाहे आप पर कोई हमला करेगा तो हम भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। ये करवा लिया। बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासतें काबूल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। और जब, क्योंकि देखिए देश देश जब दोस्ती होता है ना तो असली का दोस्ती नहीं होता, स्वार्थ का दोस्ती होता है, मतलब इंटरेस्ट का। यहाँ पर भी जब काबूल फ्रांस से संधि किया तो फ्रांस इसके एवज में क्या मांगा, क्षेत्र मांगा। काबूल ने क्या किया, ठीक है अगर पूरा देश मिल जाते हैं तो छोटा सा क्षेत्र हम आपको दे देंगे, छोटा सा दे देंगे। फ्रांस ने क्या कहा, जो नीस है, देख रहे हैं ना, नीस और सेवाई क्षेत्र नामक रियासत क्या है, फ्रांस को दे देंगे। इस पर हस्ताक्षर हुआ।
फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पीडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। और फ्रांस ने क्या आश्वासन दिया कि अगर पीडमाउंट के उत्तरी और मध्य क्षेत्र है ना, उत्तर के और मध्य के क्षेत्र में जो भी लोग होंगे, अगर जनमत संग्रह मतलब वोट देकर आदमी से पूछा जाता है कि आप किस तरफ रहेंगे, इटली में रहेंगे या इटली से बाहर। शासन काबूल किससे ले लिया? फ्रांस से ले लिया। देख रहे हैं ना काबूल कितना काम कर रहा है, यूरोप से समर्थन ले रहा है, दूसरे मजबूत देश है उससे समर्थन ले रहा है इटली के एकीकरण में कूटनीति के बल पर। और देखिए इसके लिए काबूल की आलोचना भी की जाती है। अब कोई देश का जगह दूसरे देश को दीजिएगा तो आलोचना तो होगा ही ना, मगर बेचारा क्या है ये मजबूरी में कर रहा था, नहीं करता तो एकीकरण होने ही नहीं देता ऑस्ट्रियन इसको, और दूसरा राज्य दबा रहा था, बटल था टुकड़ा टुकड़ा में। जैसे भारतीय कैसे रूस का साथ ले रहा था कि नहीं, एक समय मजबूरी था उस समय कि उस नीस तथा सेवाई नामक प्रांतों को फ्रांस के देने के आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। लोग इससे क्या थे, नाखुश थे कि वो जो दो नीस और सेवाई था वो फ्रांस को देकर क्या था, इटली के एकीकरण का क्या माना जा रहा था कि आपने तो क्या किया, अपनी अस्मिता मतलब इज्जत खराब कर लिया, इससे इटली एकीकरण थोड़े होगा। आपने तो क्या किया, इटली का एक भाग ही दे दिया उसको, फ्रांस को एकीकरण के बदले में। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि सौदा व्यापार हो गया। आपने क्या किया, फ्रांस के साथ व्यापार कर लिया दो क्षेत्र देकर। इसके खिलाफ भी लोग नाराज हो गए। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। बेचारा कर रहा था कूटनीति के बल पर। मतलब अगर पूरा क्षेत्र हमको मिल रहा है, छोटा सा क्षेत्र देंगे, जैसे देख रहे हैं इटली है ना, यह मान के चलिए ये इटली है इतना बड़ा, देख रहे हैं ना, ये जो रंगा हुआ है पूरा इटली है, तो इसमें से इतना बड़ा ले रहे हैं और छोटा सा क्षेत्र मान के चलिए इतना को दे रहे हैं, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मगर लोग क्या इसका विरोध कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, देश के अस्मिता इज्जत के साथ खेल रहे हैं। और उस समय जिस समय ये बेचारा काउंट काबूल कर रहा था इटली एकीकरण के लिए योगदान, सबसे मदद मांग रहा था, संधि कर रहा था, उस समय इटली क्या एक देश के रूप में भी उभरा भी नहीं था, टुकड़ा टुकड़ा बटल था, कमजोर था। यदि दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी। दो क्षेत्र नीस और सेवाई को देकर भी अगर क्या इटली एक हो जाता तो उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सोच रहे हैं ना, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूल की दृष्टि में संभव नहीं था। यहाँ पर काबूल है, ये काउंट काबूल क्या मानते थे कि फ्रांस के हस्तक्षेप के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है। अगर 1971 में रूस भारत का साथ नहीं देता तो सोचिए भारत, अमेरिका पाकिस्तान भारत का की हाल कर देता। पाकिस्तान तो नहीं करता, अमेरिका कर देता ने खराब हालत। तो वैसे ही ये सोच रहा था, इटली उस समय बेचारा कमजोर था, टुकड़ा टुकड़ा में बटल था, तो सोचा ठीक है दो छोटा क्षेत्र न लेगा, ले लो भाई, मगर एक तो हो जाएगा इटली। तो ये क्या था उस समय, अगर जो छोटा क्षेत्र देख के भी अगर ले लेता नहीं तो बहुत बड़ा क्या था, एक उपलब्धि था। तो ये सोच रहे थे कि बिना फ्रांस के मदद के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इसी बीच 1859-60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण फिर से युद्ध हो गया। पहले बोले बड़ी युद्ध होता था, अब तो बहुत कम गया है।
पहले क्या है, बहुत युद्ध होता था क्षेत्र के लेकर, एक देश से दूसरे देश में। तो याद देखिए फिर हो गया 1959-60 में ऑस्ट्रिया और किसके किसके बीच युद्ध हो गया, पीडमाउंट के बीच सीमा विवाद के लेकर। सीमा विवाद तो देखिए हर देश में है, दुनिया में जितना देश देखिएगा ना, अधिकतर देश में सीमा विवाद चल रहा है पड़ोसी देश में। दूसरा को छोड़ दे, भारत में देखिए ना, पाकिस्तान के साथ है ये सीमा विवाद, चीन के साथ है ये है, नेपाल के साथ है ये है, बांग्लादेश के साथ है ये है, श्रीलंका के भी साथ है, वाटर डिस्प्यूट है। तो हर जगह क्या है, क्षेत्र के लेकर विवाद होते रहता है। उसके कारण क्या हो गया, ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में 1959 और 60 में युद्ध हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। बोले थे अभी क्या किया था, संधि किया था काउंट काबूर। फ्रांस जब गया था क्रीमिया की युद्ध लड़ने के लिए तो साथ दिया था, अब देखिए फ्रांस इसको सेना उतार दिया, साथ दे रहा है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ने में, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह हार गई। क्योंकि इटली का अपन सेना तो अलग था पीडमाउंट का, और फ्रांस भी सपोर्ट कर दिया था। इसे तो काबूल बोल रहा था, कूटनीतिक था इसी थोड़े, ये क्या सोचा था कि फ्रांस के बिना नहीं होगा था। देखिए फ्रांस मदद कर दिया था, ऑस्ट्रिया कैसे हरा दिया, बुरी तरह से हरा दिया एकदम। अब पहले भी क्या पढ़ रहे थे, ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हरा रहा था पीडमाउंट को, सार्डिनिया को, तभी ना मेजनी को भागना पड़ रहा था दो बार। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्ड पर पीडमाउंट का कब्जा हो गया। देख रहे ना फायदा हुआ कि नहीं, छोटा सा क्षेत्र दे रहा था नीस और सेवाय, और उसके चक्कर में ऑस्ट्रिया का बड़ा क्षेत्र कब्जा कर लिया। यही नहीं बोलते हैं, कभी कभी छोटा क्षेत्र देके बड़ा चीज मिल रहा है तो कर लेना चाहिए। दिमाग लगाया कूटनीतिक कुबर, तो देखिए क्या किया कबूर ने, पीडमाउंट पर जब हमला किया ऑस्ट्रिया तो क्या किया, उसी का फ्रांस से मदद तुरंत बुलवाया और कब्जा क्या कर लिया, ऑस्ट्रिया पर हरा के उसका एक क्षेत्र कब्जा कर लिया अपने अंदर। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था। और युद्ध क्या एक दिन दो दिन थोड़ी चलता था, पहले आता था देखते राजा एकदम बेचारा तंबू गाड़ देता था, महीनों महीनों युद्ध चलता था। क्या है युद्ध बहुत, जैसे अभी रूस यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं ना, कितना दिन से चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इजराइल देखिएगा, वो गाजा पट्टी फिलिस्तीन वाला भी युद्ध कितना दिन से चल रहा है। तो वैसे क्या है, युद्ध लंबा खींच गया। पहले युद्ध राजा क्या दिमाग लगाता है कि इतना दिन में तो सल्टाइए देंगे, मगर क्या अगर उल्टा पड़ जाता है ना प्लान, तो युद्ध भी खराब हो जाता है। देखते हैं जगह भी हार गया, और युद्ध क्या लंबा खींच जाता है, लंबा चल गया। और दूसरी तरफ क्या है, नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा। कि इटली में क्या है, लोग पूरा थी हो गया एकदम फॉर्म में आ गए कि नहीं एकीकरण का तो करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जिसको विरोध करना पड़े कर देंगे, जो होगा जो करना पड़े कर देंगे। देख रहे हैं यही ऑस्ट्रिया है बेचारा, ये इटली है। देखिए क्योंकि जब युद्ध हुआ ने तो उत्तर और मध्य इटली के क्या हुआ, जब युद्ध चल रहा था तो उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में क्या है, जनसैलाब होकर एकीकरण के लिए आंदोलन करने लगे थे। क्या हुआ था, इटली के एकीकरण के लिए, किसके समर्थन में, काबूल के समर्थन में जनता और सड़कों पर आ गई कि नहीं इटली का एकीकरण करेंगे। देख रहे हैं ना, लोग क्या है समर्थन में आ गए सड़कों पर। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, और वहां का जो शासक था नेपोलियन, वो नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हुआ। एकीकरण होता तो राजा पद से उसको छोड़ना पड़ता ने, तो वो नहीं चाहता था। और बेचारा सोचा भी नहीं था कि आदमी इसके समर्थन में आ जाएगा। अतः वेनिसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद काउंट काबूल क्या है, नेपोलियन III ऑस्ट्रिया तथा पीडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पीडमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार किया गया, माना गया। अब देखिए क्या होता है,
जब युद्ध होता है तो क्या होता है, बीच में संधि होती है, युद्ध रुकेगा ना कभी कभी। तो जब युद्ध रुका तो क्या हुआ, यहां ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन ध्यान से सुनिएगा एक बार, अपने आ जाएगा। क्या हुआ, जब युद्ध समाप्त हुआ तो क्या माना गया, ऑस्ट्रिया तथा पीडमाउंट के बीच क्या हुआ, मध्यस्थता हुआ कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अब बंद करो। जब लड़ाई झगड़ा बंद हुआ, शांत हुआ, तब बात क्या बनी, बीच में संधि हुआ। क्या संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पीडमाउंट कब्जा कर लिया था ना, ऑस्ट्रिया का एक जगह था, और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना जाएगा। वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार मतलब जो क्षेत्र पर कब्जा कर लिया वो वहीं पर रुक जाएगा और उस क्षेत्र उसी को माना जाएगा। ये संधि हुआ पीडमाउंट और ऑस्ट्रिया के, जब युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ, तब संधि पर। तो आज के लिए क्लास यही रहता है, आगे का अगला पार्ट इसका जल्द ही मिल जाएगा, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, क्योंकि इतिहास देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के व्यू से। और आगे का भी पढ़ाई कीजिएगा, तो क्या इतिहास से बहुत सारा क्वेश्चन रेलवे से पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।